नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का विषय क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता श्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे। आज ये जो हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे उसमें मुख्य जो चीज़ें हैं उनका राजकीय कैरियर के बारे में ही खास तौर पे बातचीत करेंगे। इसलिए शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी उसको ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम समय न खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव जो है, हम कुछ दिन पहले ही उनकी सरकार गिर गई और वो नायब मुख्यमंत्री थे। अब उनका जो बर्थ डिटेल हमारे पास उपलब्ध है, इंटरनेट से हमने काफ़ी पता करने के बाद जो मिला है वो है 9 नवंबर 1989 और बर्थ प्लेस जो है वो गोपालगंज बिहार। टाइम जो है वो हमें कंफर्म श्योर टाइम मिला नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। किंतु जब किसी की जन्म तारीख अवेलेबल हो जाए और प्लेस अवेलेबल हो जाए और समय हमें पूरा एग्जैक्ट पता नहीं चलता, तो लग्न कुंडली एग्जैक्टली कुंडली का लग्न क्या है वो हमें नहीं मिल पाता। किंतु ज़्यादातर सूर्य और बाकी जो ग्रह है वो उसी राशि में और ऑलमोस्ट उसी नक्षत्र में रहते हैं। चंद्र भी ऑलमोस्ट उसी राशि में रहता है और कोई बार चंद्र राशि भी चेंज कर देता है एक ही दिन में, मतलब दोपहर के बाद दूसरी राशि में, दोपहर तक एक ही राशि में, तो ऐसा भी होता है। लेकिन हम ये इनकी कुंडली को करीब करीब सुबह 11:30 के आसपास का टाइम एक लेके हम मान के चलते हैं और एक जो कुंडली बनती है वो कुछ इस तरह से, ये मकर लग्न की कुंडली हम अभी बना के चलते हैं। किंतु ये जो मकर लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं उस पर हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम जो एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये मकर लग्न है या नहीं है, तो जो पारासर जी ने दूसरा रास्ता बताया हुआ है कि हमें सूर्य लग्न या सूर्य कुंडली और चंद्र लग्न से हम एनालिसिस करके कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ हम आइडिया ले सकते हैं। इसलिए इनकी जो कुंडली है उसका सूर्य कुंडली यानी सूर्य को लग्न मानकर, जहाँ पे सूर्य है वहाँ से उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद चंद्र लग्न वाली कुंडली का एनालिसिस करेंगे। वीडियो पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और ये उनकी जो कुंडली है सूर्य लग्न की, तुला लग्न बैठता है जहाँ पे सूर्य मंगल बुध है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में तुला लग्न होने से योग कारक होता है शनि। अब चतुर्थ पंचम दोनों भाव का स्वामी है, बहुत ही शुभ भाव का स्वामी शनि, और वो लग्नेश जो शुक्र है उसके साथ बैठा हुआ है त्रिसेरे भाव में, धन राशि में। तो यहाँ पे एक बहुत ही शुभ संकेत मिल गया और दोनों मित्र ग्रह भी है और उस पर सीधी गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है नवम भाव से। तो यहाँ पे स्ट्रेट वे सूर्य कुंडली से उनका धर्म कर्माधिपति योग बन गया है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न पर भी शुभत्व प्रदान कर रहा है, सूर्य पर, मंगल पर, बुध पर, ये सब पर भी गुरु का शुभ प्रभाव है।
और गुरु की नवम दृष्टि चंद्र पर भी पड़ रही है, तो चंद्र पर भी शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे कुंडली में सबसे खास बात यह है कि सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों जो है वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं। अब हम इनके कुंडली में देखेंगे कि जो जनता का भाव है, जनता में लोक चाहना कैसी रहेगी, जनता का साथ कैसा रहेगा। तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है सूर्य कुंडली से, वो स्वामी है शनि और जनता का कारक भी शनि है। उस पर गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश के साथ भी है, तो ऑब्वियसली जनता का साथ उनको बहुत मिलेगा और मिलता रहा है और मिलेगा। अब चतुर्थ भाव में मंगल की फोर्थ दृष्टि भी है, किंतु यहां मंगल का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है और मंगल जो है वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए जो मंगल की दृष्टि का ज्यादातर शुभ प्रभाव ही रहेगा। और जो चतुर्थ भाव में आम जनता का दूसरा जो कारक होता है वो है राहु, वो भी बैठा हुआ है, तो जनता का साथ स्पष्ट हो रहा है और इससे जनता में उनकी लोक चाहना बहुत बढ़ेगी और आने वाले समय में भी वो जनता का साथ उनको बहुत मिलेगा और लोक चाहना भी बढ़ेगी। अब आते हैं हम दसम भाव, जो सत्ता भाव है। सत्ता भाव का स्वामी जो है वो कर्क राशि है वहां पे, इसलिए चंद्र है और सत्ता का कारक है सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र दोनों पर गुरु की कृपा दृष्टि तो है ही, जो सत्ता में सफलता देने का काम कर रही है। थोड़ी बहुत अड़चन कहाँ पे आ रही है, शनि की जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि दसम भाव का जो स्वामी है चंद्र, उस पर आ रही है, लेकिन फिर भी वहां पे शुभत्व ही है। क्यों? क्योंकि पराशर जी के नियम मुजब जिस ग्रह जो अपने भाव को देखता हो और अगर उस ग्रह पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो वहां पे शुभत्व आ जाता है। यानी शनि यहाँ पे अपना ही घर, जो कुंभ राशि है, चंद्र जहाँ बैठा हुआ है वहां पे दृष्टि कर रहा है और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है और उस कुंभ राशि जहाँ पे चंद्र है वहां पर भी गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पे शुभत्व आ रहा है। किंतु फिर भी सत्ता में थोड़ी सी अड़चन है आने का कारण सूर्य कुंडली से देखा जाए तो एक तो दसम भाव में केतु है और दसम भाव का स्वामी दसम भाव से, कर्क राशि का स्वामी चंद्र अपने ही भाव से अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे सत्ता में थोड़ी सी उनको दिक्कतें आती रहती है। अब आते हैं दूसरा पार्ट जो देखते हैं इसमें, तो कुंडली में सूर्य जो है वो अमात्य कारक है, यानी एक सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट होता है ग्रह, वो आत्मकारक, और उसके बाद का जो होता है वो अमात्य कारक, जिसका डिग्री थोड़ा सा कम है, सेकंड नंबर पे है। और अमात्य कारक ग्रह का मतलब ही ये होता है कि जो अपने कार्य क्षेत्र से जोड़ता है हमें, और कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ ग्रह। तो जब सूर्य ही अमात्य कारक हो गया तो सूर्य का मुख्य कार्य क्षेत्र तो क्या है? राजनीति, राजकारण, सत्ता, तो यही उनका अमात्य कारक ग्रह है और सूर्य अमात्य कारक है और उस पर गुरु की कृपा दृष्टि है, तो वो शुरू से ही राजनीति में है और राज सत्ता से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, ये अब मोटा मोटी जो विश्लेषण किया उसमें, कि सूर्य कुंडली तो यहाँ पे ये स्पष्ट करती है कि तेजस्वी यादव की जो राजकीय कारकिर्दी है, पॉलिटिकल कैरियर, वो बहुत ही अच्छी है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी और होगी और अच्छी होगी और ये बहुत लंबी चलेगी। वो बहुत ही लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। अब हम इसी तरह का विश्लेषण हम थोड़ा सा चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं। तो जहाँ पे चंद्र है कुंभ राशि, उसको ही लग्न बना के इस कुंडली का हम विश्लेषण देख लेते हैं। तो ये हो गया कुंभ लग्न जहाँ पे चंद्र है। अब ये कुंभ लग्न की कुंडली होती है,
अब कुंभ लग्न में योग कारक शुक्र हो जाता है, जो चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी हो जाता है, केंद्र एक त्रिकोण, और वो लग्नेश शनि उसके साथ 11वें भाव में बैठ गया है और उस पर गुरु की पंचम भाव से दृष्टि आती है। तो यहाँ पर भी चंद्र कुंडली से भी इनको धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है और गुरु की शुभ दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, चंद्र पर, और नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर भी गुरु का बहुत ही शुभ प्रभाव हर जगह से मिल रहा है, शुभ फल का संकेत स्पष्ट मिल रहा है। यहाँ फिर से वही बात आती है, शनि अपने ही भाव यानी लग्न भाव पर दृष्टि कर रहा है, तीसरी दृष्टि, लेकिन उस दृष्टि में शुभत्व है क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर है और वहाँ लग्न पर भी है, तो अति शुभता आती है। और चंद्र जो है वो हम विचार, हमारे मन, हमारी सोच ये दर्शाता है। तो यहाँ गुरु की शुभता आने से इनके जो विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी है, नेक है, धर्म पथ पर रहने की और धर्म की प्रेरणा देने वाली है और धर्म के लिए लड़ाई लड़ लेने वाली है, ये झुकने वाली बात नहीं है। अब कुंडली में एक चीज और देखते हैं, चंद्र कुंडली जो हमने ये दिखाई है वो चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में सूर्य नवम भाव में आ गया। अब नवम भाव पिता का भाव होता है और सूर्य जो है वो पिता का कारक है, यानी पिता का कारक सूर्य पिता के भाव में चंद्र कुंडली से आता है और उस पर गुरु की शुभ दृष्टि भी आ जाती है। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली से हमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि उनको पिता का मार्गदर्शन और पिता का साथ सहयोग बहुत ही अच्छा मिला हुआ है और मिलेगा। अब हम चतुर्थ भाव देखते हैं जो जनता का भाव है। चंद्र कुंडली से जनता क्या कहती है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, वहां वृषभ राशि है और जनता का कारक शनि है। तो यहाँ शुक्र और शनि ये दोनों तो एक साथ 11वें भाव में बैठा हुआ है और उस पर गुरु की कृपा दृष्टि है, यानी यहाँ चंद्र कुंडली भी यह स्पष्ट करती है कि इनको जनता का साथ बहुत मिल रहा है और आने वाले समय में और जबरदस्त मिलेगा। यहां पर भी चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य कुंडली में भी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव मंगल प्रभावित कर रहा था, यहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, लेकिन यहां पर भी फिर से वही मंगल की जो अष्टम भाव की जो दृष्टि है वो अष्टम चतुर्थ भाव पर अष्टम दृष्टि है, वो में उसमें शुभत्व रहेगा क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में है, तुला राशि में है, और शुक्र की दूसरी राशि वृषभ पर उसकी दृष्टि पड़ रही है और मंगल के ऊपर गुरु की भी कृपा दृष्टि है। तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा अशुभ दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा, किंतु थोड़ा बहुत शुभ रहेगा, यानी कोई उसको मिश्र फल कह सकते हैं। कोई मंगल उसमें वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट कर नहीं रहा है। तो चतुर्थ भाव से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनता का साथ उनको बहुत ही अच्छी तरह से मिला हुआ है और मिलेगा। और जो चतुर्थ भाव का स्वामी मैंने कहा शुक्र, वो और उस पर गुरु की दृष्टि, यानी जो पंचम भाव से गुरु, वो भी एक मंत्री कहलाता है सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, और शुक्र भी एक मंत्री है। तो दोनों मंत्री आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही एक शुभ संकेत है। जनता उनके साथ रहेगी बहुत, आने वाले समय में तो जनता उनके साथ बहुत संख्या में जुड़ेगी और उनका व्याप बढ़ेगा और आम जनता का साथ सहकार उनको बहुत 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 मिलने की पूरी संभावना है। अब यहां पर देखते हैं दसम भाव, सत्ता भाव। अब सत्ता भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, वो नवम भाव में है, यानी अपने भाव से द्वादश भाव में है। यहां पर भी एक थोड़ा सा दिक्कत है। सूर्य कुंडली से सत्ता भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम में था, चंद्र कुंडली में सत्ता भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में है, व्यय भाव में है। यही इनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है बार बार, किंतु फिर भी शुभत्व कहाँ मिल रहा है कि वही सत्ता भाव का जो स्वामी है मंगल,
वो सत्ता कारक सूर्य के साथ बैठा हुआ है नवम भाव में, और उस पर गुरु की कृपा दृष्टि पड़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि इनको अभी नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सत्ता प्राप्ति का संकेत स्पष्ट हो रहा है। और राजकीय, मैंने कहा कि उनकी जो कैरियर है, राजकीय कारकिर्दी, पॉलिटिकल कैरियर बहुत अच्छी है और बहुत बहुत लंबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आने वाले समय उनका थोड़ा सा कैसा है वो भी हम थोड़ा फटाफट 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अब विषोत्तरी दशा की बात करें, हम गोचर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत ही अलग है। मैंने अब तक कुछ लोगों की कुंडलियाँ देखी, उसमें काफ़ी कुछ इसमें अलग है। तो उनको जो अभी विषोत्तरी दशा की बात करें तो बुध में चंद्र की दशा चल रही है, जो 18/9/2024 तक चलेगी। और उसके बाद जो है 18 सितंबर 2024 से लेके 15 सितंबर 2025 तक बुध में मंगल की दशा चलेगी। तो अभी तक जो बुध की चल रही है वो भी थोड़ी ठीक ठाक है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, किंतु जब ये बुध में मंगल की दशा चलेगी तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही कुंडली में सत्ता कारक सूर्य के साथ शुभ भाव नवम भाव में स्थित है और उस पर गुरु की दृष्टि है, जो ये स्पष्ट हमें संकेत दे रहा है कि ये दशा के दौरान उनको पॉलिटिकल लाभ बहुत प्राप्त होगा और कुछ अच्छी सत्ता प्राप्त होने की संभावना पूरी तरह से है। अब हम योगिनी दशा के बारे में बात कर लेते हैं। अभी उनको योगिनी दशा में मंगल की महादशा चल रही है और उसमें मंगल की अंतरदशा चल रही है। मैं ज़्यादातर योगिनी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब देखो, योगिनी में बहुत ही सिंपल होता है कि मंगल की दशा नॉर्मली अशुभ उसको कहते हैं। अब उसमें उनको मंगल में मंगल चल रहा है, वो 18 फरवरी तक, इसमें इनकी अभी सत्ता गई। लेकिन 18 फरवरी के बाद मंगल में बुध आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ मुझे तो लग रहा है कि 18 फरवरी के बाद कुछ वापस नया होने वाला है और फिर से उनको सत्ता हासिल हो सकती है। कुछ नया फिर से चक्र चल सकता है बिहार की राजनीति में, और पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि मंगल और बुध, मैंने कहा, दोनों ही सत्ता कारक सूर्य के साथ बैठे हैं और उस पर गुरु की दृष्टि है। अब ये जो मंगल में बुध की दशा अंतरदशा है वो 18 फरवरी से 11 सितंबर 2024 तक रहेगी। अब 11 सितंबर के बाद जो आ रही है वो 10 मई 2025 तक, उसमें मंगल में शनि चलेगा। ये भी बहुत शुभ है, क्योंकि शनि लग्नेश है और शनि पर भी गुरु की दृष्टि है और वो योग कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है और 11वें भाव में है शनि, गुरु के घर में है, गुरु की दृष्टि उस पर है। तो यहाँ पर भी उस दौरान भी उनको शुभ समय ही है, राजकीय कार्य क्षेत्र में उनको सफलता के पूरे संभावना दिख रही है। उसके बाद जो 2025 मई से लेके 2026 फरवरी तक का जो है समय, उसमें मंगल शुक्र की अंतरदशा चलेगी। ये तो और भी अधिक अच्छी है, क्योंकि शुक्र जो चंद्र कुंडली से देखा तो उसमें वो योग कारक है और गुरु की सीधी दृष्टि उस पर पड़ रही है, और मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ है नवम भाव में, और शुक्र के ही दूसरे घर जो चतुर्थ भाव है उस पर दृष्टिपात भी कर रहा है। तो ये मंगल में शुक्र की दशा बहुत लाभ देने वाली है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, हम अभी इस नतीजे पर आ जाते हैं कि तेजस्वी यादव की राजकीय कारकिर्दी जो है, कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर, वो बहुत 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 अच्छी है और बहुत 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 लंबी है। वो आने वाले समय में बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर आएंगे। उनकी लोक चाहना बहुत बढ़ने वाली है। लोग उनके
बहुत ही उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये बड़े नेता के तौर पर उभर के आएंगे। बस इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में, और लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।